हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ क्लास 10th की यूनिट हेरिडिटी। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए वो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने अपनी डिस्कवरी कैसे की थी, और थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। आज हम जो करेंगे वो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Principles or laws of inheritance as discovered by Mendel in 1886 are collectively known as Mendelism। 1886 में जो मेंडल थे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया और इनको कलेक्टिवली क्या बोला गया, इनको कलेक्टिवली मेंडलिज्म बोला गया। अब जो ये लॉज हैं इनहेरिटेंस के वो कितने परसेंट हैं? देयर आर 3 इन नंबर। ये कितने परसेंट हैं? 3% हैं। First one is law of dominance, second one is law of segregation and the third one is law of independent assortment। सबसे पहले हम देखेंगे law of dominance। अब law of dominance होता क्या है? जैसे कोई अलील्स हैं, हाइब्रिड्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इनमें से एक क्या करता है, अपने एक्सप्रेशन को शो करता है और एक अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन से। आउट ऑफ 2 एलील्स और फैक्टर इन हाइब्रिड ओनली वन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, द अदर एलील रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। जैसे कि हमने देखा ये हमारे पास कोई हाइब्रिड प्रेजेंट है, सिर्फ ये वाला जो एलील है ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर पाता है, दूसरे वाला अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। The allele which find expression in the hybrid is called dominant allele or factor। While the unexpressed allele is known as recessive allele or factor। जैसे कि क्या है, जो अलील अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो अलील अपने अफेक्ट को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट अलील। जो अलील अनएक्सप्रेस्ड अलील है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव अलील बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि हमने पेरेंट्स ले लिए, एक प्योर टॉल ले लिया, एक प्योर ड्वार्फ ले लिया। तो जो प्योर टॉल थे उसके जो गैमेट्स थे वो थे टी और टी, मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ के जो गैमेट्स थे वो थे स्मॉल टी स्मॉल टी। हमने इन गैमेट्स को क्या कर दिया? अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो यहाँ से हमें मिली कैपिटल टी, यहाँ से मिली स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमने इनको क्या कराया? क्रॉस कराया। जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो एक साइड हमने पुनेट स्क्वायर के लिखे कैपिटल टी, एक साइड हमने लिखी स्मॉल टी। जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो प्रोजेनी आई वो क्या आई थी? ओल टोल। मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो कैसे थे? सारे के सारे टोल थे। इसका मतलब जो हमारे पास डोमिनेंट अलील है उसने अपना एक्सप्रेशन क्या किया? ज़्यादा एक्सप्रेस किया। तो हमारे पास कैसी प्रोजेनी आई? हमारे पास प्रोजेनी आई कि जो हमारे सारे अलील थे वो कैसे थे? जो हमारे सारी जो ऑफस्प्रिंग थे वो कैसे थे? सारे के सारे टोल थे। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्या हुआ? जो मेंडल थे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे किसको फॉर्मुलाइज किया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट ईच इंडिविजुअल पोजेस 2 एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। इन्होंने बोला एक इंडिविजुअल 2 एलील्स को पोजेस करके रखता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब इन्होंने क्या बोला? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो ये अलील्स हैं ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। सो डैट ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 अलील। तो इसके बाद जो गैमेट्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होगा? एक ही अलील प्रेजेंट होगा। डैट्स गैमेट आर ऑलवेज प्योर। ये जो गैमेट है ये क्या है? हमेशा प्योर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा? जो मेंडल थे उन्होंने बोला, क्या बोला?
कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसके पास 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। जब गैमेट्स के टाइम पे ये जो अलील्स हैं ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट आउट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो हर एक गैमेट है वो एक अलील को ही कैरी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्योर गैमेट बोलते हैं। इसकी वजह से हम इस जो रूल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स डैट हेरिडिटी फैक्टर आर डिस्क्रीट एंड डोंट ब्लेंड व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। इन्होंने क्या बोला, जो हेरिडिटी फैक्टर है वो कैसा है, डिस्क्रीट है, और वो कभी भी क्या नहीं होता, मिक्स नहीं होता। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। सबसे पहले हमने टॉल मेल ले लिया और ड्वार्फ फीमेल ले ली। हमारे जो पेरेंट्स के जो गैमेट्स थे वो कैसे थे, मेल के हमने लिए कैपिटल टी, फीमेल के हमने लिए ड्वार्फ टी। अब हमने गैमेट्स को सेपरेट आउट किया तो यहाँ से हमें मिला कैपिटल टी, यहाँ से हमें मिला स्मॉल टी। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी इंडिविजुअल है जिसके पास 2 गैमेट्स प्रेजेंट है, मतलब 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, और बाद में हमारे पास एक ही अलील बचता है जिसको हम बोलते हैं प्योर अलील, जिसकी वजह से हम इस रूल को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक अलील यहाँ से आ गया, एक अलील यहाँ से आ गया। हमारी जो F1 जनरेशन आई वो कैसी आई, टोल आई। अब F2 जनरेशन के लिए क्या हुआ, हमने जो F1 जनरेशन थी उसका अब सेल्फिंग करा दी, मतलब अपने जो सेम गैमेट्स थे उसी के साथ उसकी क्या करा दी, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस कराने के बाद हमने जो गैमेट्स थे उनको सेपरेट आउट कर लिया। यहाँ से हमें मिले T और T, मतलब कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ से भी हमें क्या मिले, कैपिटल T और स्मॉल t। अब हमने क्या किया, पुनेट स्क्वायर के एक साइड हमने कैपिटल T ड्रॉ किया, एक साइड हमने स्मॉल t, एक साइड कैपिटल T, एक साइड स्मॉल t। जब हमने इनको क्रॉस कराया तो हमें मिले कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। तो हमारा जो रेशो आया, फिनोटिपिक रेशो, वो क्या था, 9:3:1, मतलब 9:3:1। सॉरी ये मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस का बता दिया। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो क्या आया, 3:1 आया। मतलब हमें देख के क्या पता चल रहा है कि 3 हैं वो टोल हैं और 1 है वो ड्वार्फ है। लेकिन बाद में जब हमने इनका जेनोटाइपिक रेशो स्टडी की तो हमने देखा कि एक तो बिल्कुल टोल है, एक के पास तो दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है। ये कितने हो गए हमारे पास, 2, कैपिटल टी 1 और स्मॉल टी 1। तो जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो आया वो कितना आया, वो आया 1:2:1। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या होता है। अब जो मेंडल थे उन्होंने इसको स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इन्होंने क्या बोला, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब इन्होंने बोला 2 पेयर हैं ट्रेड्स के, वो कंबाइन हुए, क्या बनाया, हाइब्रिड बना दिया। अब जो सेग्रीगेशन हुआ है कैरेक्टर्स का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब वो किसी भी अदर पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम इसको देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसिस के बेसिस पे। हमने पेरेंट्स लिए, यहाँ पे हमने पेरेंट्स के जो गैमेट्स थे वो कैसे लिए, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये थे सारे टोल राउंडेड, ये थे ड्वार्फ रिंकल्ड। अब हमने इनको सेपरेट आउट किया, यहाँ से इनकी ऐसे क्रॉस करा के हमने इनको क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। यहाँ से हमें मिले कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर।
यहाँ से हमने इनकी ऐसे क्रॉस कराई, हमें मिली स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। हमारे जो गैमेट्स आए वो क्या आए, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने ले लिया टी आर, यहाँ से हमने ले लिया टी आर। हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। हमारे पास ये कैसे आए, हाइब्रिड टोल राउंडेड आई। सारी जो प्रोजेनी आई हमारे पास F1 जनरेशन आई वो कैसी आई, हाइब्रिड टोल राउंडेड आई। अब हमने क्या कराया, F2 जनरेशन के लिए हमने इन सभी की सेल्फिंग करा दी। अब हमने जब इनकी सेल्फिंग कराई तो हमारे पास गैमेट्स क्या बने, हमारे पास गैमेट्स बने, जैसे हमने इस टी की इसके साथ कराई, एक बार इसके साथ कराई, एक बार इसके साथ करवाई, फिर एक बार इसकी इसके साथ करवाई, इसकी इसके साथ बनवाई। हमारे पास कितने गैमेट्स बने, हमारे पास 4 गैमेट्स बने। करके दिखाती हूँ, टी टी आर आर। जब हमने इसकी इसके साथ कराई तो हमारे पास आया टी आर, इसकी इसके साथ कराई तो हमारे पास आया टी आर, इसकी इसके साथ कराई तो हमारे पास आया टी आर, और इसकी इसके साथ कराई तब हमारे पास आया टी आर। अब क्या हुए, हमारे पास 4 गैमेट्स आ गए। अब जब 4 गैमेट्स आ गए तो हमने इन गैमेट्स की क्या करा दी, सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, हमने पुनेट स्क्वायर में एक साइड लिखे हमारी जो 4 गैमेट्स थे, वो इधर की साइड भी हमने अपने गैमेट्स लिखे। जब हमने इनकी आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आए, ये गैमेट्स बन के आए। जैसे टी आर की टी आर से कराई तो हमारे पास आए टी टी आर आर, इसकी इसके साथ कराई तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास आए। जब हमने इन कैपिटल टी और कैपिटल आर की इस स्मॉल टी और कैपिटल आर के साथ कराए तो हमारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। जब हमने इस कैपिटल टी कैपिटल आर की स्मॉल टी स्मॉल आर से कराई तो हमारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही हमने इनकी एक दूसरे के साथ क्या करा दी, क्रॉस करा दी, तो हमारे पास कितने आए, 16 आए। अब क्या हुआ, इनमें से जो टोल राउंडेड थे वो तो थे 9, जो टोल रिंकल्ड थे वो कितने थे, 3 थे, और ड्वार्फ राउंड थे वो थे 3, और ड्वार्फ रिंकल्ड थे वो था 1। दिस इज ड्वार्फ रिंकल्ड। अब क्या हुआ, जो फिनोटिपिक रेशो आया जो हम देख के बता सकते हैं वो क्या है, 9:3:3:1। और जो हमारा जीनोटिपिक रेशो है इसके लिए वो क्या होता है, 1:2:4:2:1:1. That's the genotypic ratio. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस यूनिट का एक टॉपिक रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन, वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे।